हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एजुकेशन 2.0 में। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ये 31 जुलाई 2022 का ये लेखपाल का पेपर है। बहुत ही आसान, बहुत सरल पेपर है। जिसको तो भैया आ रहा होगा उसको सरल लगेगा, जिसको नहीं आ रहा होगा उसको कठिन लगेगा। तो इसमें जो मैथ का क्वेश्चन है, मैं उसका सॉल्यूशन जस्ट इस वीडियो के बाद में बताऊंगा आपको। और ये सिर्फ मैं आपको आंसर बता दूंगा। 100 क्वेश्चन है, 100 के 100 आंसर मैं फटाफट आपको बता देता हूँ और आप लोग अपना आंसर मैच कराइएगा, ठीक है ना। ये आप पहले अनुच्छेद आप पढ़ लिए होंगे, तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है इसका, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन इसका अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है, ठीक है। जो दूसरा ऑप्शन है, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीनों ऑप्शन इसका सही है, ठीक है ना। और उसके जस्ट नीचे जो आपका तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है, मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा, तो ये जो असफलता को कहा है, इसका आंसर ये सी सही है। उसके बाद आपको ये चौथा क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है, तो जो व्यक्ति असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं, उनका जिंदगी क्या होता है, धीरे धीरे बोझ बन जाता है। जो पांचवा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जीवन की सार्थकता किसमें है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। इसका कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका छठवां क्वेश्चन जो दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, तो इसका आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये गलत है, सी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, कब्र में पैर लटकाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो ये मृत्यु के समीप होना, ये आपका सही ऑप्शन इसका ए है। उसके बाद आपका जो 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव रूप है, तो सलाका का जो तद्भव रूप होगा वो सलाई होगा। सलाई मतलब दिया सलाई मत समझ लीजिएगा, सलाई जिससे ऊन का विनाई होता है वो सलाई होता है, ठीक है। और उसके बाद जो 9वां क्वेश्चन है, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है, तो आनंद का उचित पर्यायवाची शब्द जो है वो मोद और हर्ष प्रमोद होता है। और उसके बाद ये आपका जो 10 क्वेश्चन है, ये आपका अपना पराया किस समास का उदाहरण है, तो अपना पराया जो है ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो इस प्रकार ये 10 क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग 11 क्वेश्चन को देखिए। जो 11 क्वेश्चन है, इसमें 11 क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 11 क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो ये जो स्त्रीलिंग नहीं है वो संबल है, ठीक है ना। ये संबल, ठीक। ये देखिए, मैं किसी से ये पेपर मंगाया हूँ, ठीक है ना। कोई लड़का इसका दिया होगा, फिर मैं अपने प्रिंट आउट से इसको प्रिंट आउट किया हूँ। उसके बाद ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे तक शेयर भी कीजिएगा। चलिए 12 जो क्वेश्चन है, वो 12वां क्वेश्चन है आपका, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, तो इसका सही विलोम जो युग्म है वो है कृपण और दाता, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। 12 वाला का क्या है, बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। और जीवन पति का समानार्थी शब्द है, तो जीवन पति का जो समानार्थी शब्द है वो यमराज है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद जो 14 वाला क्वेश्चन है, 14 वाले क्वेश्चन का आंसर है, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उनके पद अनेक पद के लिए एक शब्द है, तो अनेक पद के लिए एक शब्द क्या है, अति इंद्रिय, ठीक है ना, अति इंद्रिय। तो ये अति इंद्रिय यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद जो आपका 15 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो ये आपका पुल्लिंग वाला जो शब्द है वो आपका विवाह है, ठीक है ना। 15 का आपका कौन सा है, सी, बिल्कुल सही है। और उसके बाद 16 जो है, पंखा का बहुवचन क्या होगा, तो पंखा को जो बहुवचन होगा वो पंखे होगा, ठीक है ना। ये डी ऑप्शन सही है 16 का। उसके बाद जो 17 नंबर का क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे, ये दुशासन का संधि विग्रह होगा, तो दुधन शासन होता है, ये आपका सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। 18 वाला जो है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो ये जो है ये ललायित है, ठीक है ना, ये सी ऑप्शन सही है, वर्तनी ये शुद्ध है। उसके बाद जो 19 नंबर का क्वेश्चन है भैया, ये निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, तो ये आपका
3 और 4 ये 19 का जो आपका है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि विस्मरण और हितैषी बिल्कुल सही लिखा है। उज्ज्वल तो बिल्कुल रंग है। अधोगति ये भी आपका गलत है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सी ऑप्शन सही है 19 का, यानी कि ये दोनों आंसर आपका ऑप्शन सही है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। भैया मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि आपका 25 तक हो चुका है ना। नहीं, अभी तो आगे इसके है 20 वाला। तो 19-20 वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग। मतलब जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम टाइम में आपको सही के सही पूरा 100 आंसर दे दूँ, ठीक है। तो 20 वाला क्वेश्चन देखिए। 20 वाला है, खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ है। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सहारते हैं। और उसके बाद 21 जो है, हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है। तो ये कर्म कारक है। बहुत लोग संप्रदाय कारक मारे होंगे, तो ये गलत मार दिए भैया। आपका ये ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना, कर्म कारक। ये मैं आपको जब इसका डिस्कशन पूरा विधिवत दूंगा, यानी कि मैथ का, तो उसमें आपको बता दूंगा क्यों ये कर्म कारक है। चलिए ये जो 22 वाला क्वेश्चन है, ये अरुण शब्द का एनाकार्थी है। एनाकार्थी मतलब अरुण शब्द का। तो ये प्रातःकालीन सूर्य या सिंदूर, जो सुबह सुबह लालिमा होती है, वही वाला बता रहा है बात। अरुण का शब्द का मतलब तो यही होता है, अरुण मतलब। तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद जो आपको 23 क्वेश्चन दिख रहा होगा, 23 नंबर का, ये है, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। तो ये अनेकों लोग, भैया ये सही नहीं है, ये अशुद्ध है, अनेकों लोग, यानी कि सी ऑप्शन सही है इसका। 24 वाला जो क्वेश्चन दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो ये तत्सम जो शब्द है ना भैया, तो तत्सम मतलब जो संस्कृत का हूबहू रूप हो, यानी कि ये आंसू, यानी कि ये जो ये चंद्रमा वाला बिंदु दिख रहा है, ये वाला आगत शब्द होते हैं। तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा, ये आशीष नहीं है, ये डी अक्षर है, ठीक है ना, ये आपका तत्सम शब्द है। उसके बाद मतलब 24 का डी ऑप्शन। 25 वाला जो क्वेश्चन दिखा आपको, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो ये जो आपका अशुद्ध है, पहला, तीसरा, चौथा, यानी कि बी ऑप्शन कौन सा है, अशुद्ध है। ये आपका विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, ये बिल्कुल शुद्ध है भैया, ठीक है ना। और उसके बाद जो तीनों ऑप्शन पढ़ेंगे इसके अलावा वो अशुद्ध है। चलिए आइए, आपका 25 तक हो चुका है, 26 वाला हम लोग देखते हैं। देखिए जो 26 वाला क्वेश्चन है, 26 वाला अब आ गया आपका मैथ। तो किसी का इधर उधर क्वेश्चन होगा तो मिलाते रहिएगा अपने पेपर से, ठीक है। तो अब हमको ये नहीं मालूम है कि ये कौन सा ए है कि बी है कि सी है कि डी है, कौन सा ये पेपर है, अब हमको ये नहीं मालूम है, नहीं तो बता देते हम। चलिए ये आपका 26 नंबर का है, 26 से 30, यानी कि 26 से 30 को इसी चार्ट को देखकर, पाई वाला ये ग्राफ है, तो इसी को देखकर आपको आंसर देना रहता है। तो 26 का जो आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, और इसका 26 का जो डी ऑप्शन है इसका सही है, ठीक है ना। और मतलब 1996 से 97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी। तो ये आपका 125% है। मैं इसको सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप वेट कीजिएगा वीडियो को, जस्ट इसी के बाद वीडियो इसका आएगा सॉल्यूशन, ठीक है ना। और उसके बाद 27 वाला जो है, उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिनकी आय औसत से अधिक है का अनुपात है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है, सी ऑप्शन। और उसके बाद जो 28 है, 28 वाला, यानी कि 1997 से 1998 में कंपनी की आय 1994 से 1995 में कितनी गुनी थी। तो ये 1.5 गुनी थी, यानी कि सी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये देखिएगा 29 वाला। जो 29 वाला क्वेश्चन है, ये 1997 से 98 में कंपनी की आय में 1993 से 94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी। तो इसका 100 है, ठीक है ना। ये 29 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और उसके बाद भैया 30 का देखिएगा, तो 30 में आपका ये पढ़िएगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का डैश होता है। तो ये आधा होता है, ठीक है ना। इसको मैं बता दूंगा, बहुत सरल क्वेश्चन है लेकिन लॉजिक वाला क्वेश्चन है, और यदि सूत्र याद रहेगा तो लड़का निकाल सकता है इस चीज़ को। और उसके बाद जो 32 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस 32 वाले क्वेश्चन में आपसे बारंबारता घनत्व कितना है ये पूछ रखा है। तो इसका बारंबारता जो घनत्व है वो आपका 32 का
4 ऑप्शन से, सॉरी हाँ सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन बोल रहा हूँ, 4 वाला मतलब सी ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद ये 33 है, हिस्टोग्राम आयतचित्र एक प्रकार का होता है, तो ये आवृत्ति आरेख होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी डायग्राम इसको बोलते हैं। ये गलत है इसका लड़के का, ये सी ऑप्शन सही है, आवृत्ति आरेख। उसके बाद भैया आप लोग आ जाइएगा 33 पर से 34 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोगों का, जो 34 नंबर का क्वेश्चन है, अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है। उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ होता है? तो भैया ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 3380 रुपया। बहुत सरल क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ये है जो 35 है, राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। राहुल परसेंटेज कर रहे हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है भैया ऊपर, सॉरी ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिली, जबकि मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली। वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो भैया ये 11% है, ठीक है ना, 11%। तो ये आपका ए ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद आप लोग 36 नंबर के क्वेश्चन पे चलिएगा। यदि त्रिभुज ए बी सी पर 20 समकोण है और ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, तो बी सी ज्ञात कीजिए। भैया बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, पाइथागोरस ट्रिपलेट रूल लगा दीजिए या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, दोनों से आंसर इसका आ जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन इसमें जो होगा ये 5 ऑप्शन होगा, 36 का ए ऑप्शन, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग चलिएगा 37 नंबर पे क्वेश्चन पे। तो 37 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे होंगे। द्विघात समीकरण x² - 4x - 1 बराबर 0 के मूल हैं, तो ये आप लोग -b अंडर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपन 2a पे लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा। ये ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये। उसके बाद ये 38 नंबर का क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको 38 नंबर का क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। ये क्या बोला हुआ है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है और इसकी एक भुजा माप 5 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। अनुमानित क्या भैया, ये बिल्कुल फिक्स आएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसको बहुत सरल क्वेश्चन दिया है मैथ का, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यदि कोई लड़का तैयारी करके पहुंचा होगा तो बिल्कुल पूरा 25 में 25 क्वेश्चन कर दिया होगा, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन में दिक्कत आया होगा। और ये 39 जो नंबर का क्वेश्चन है, ये समांतर बोला है सम चतुर्भुज का परिमाप 120 सेमी है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेमी है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। ये तो भैया बच्चा लगा सकता है, एकदम सरल है। ये 360 ही आएगा, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, आप लोग जानते होंगे उसी पे ये आता है, सॉरी ऊंचाई गुने आधार पे, ठीक है ना। क्या बोला है, समांतर चतुर्भुज की परिमाप 120, तो इससे आप समांतर चतुर्भुज यानी कि आप निकाल सकते हैं भुजा, और भुजा निकाल लेंगे। ये आपकी दो जो बोला है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि 12, यानी कि ये ऊंचाई दे दिया है, फिर उसको निकालेंगे आपको तो आ जाएगा, ठीक है ना, आधार गुणे ऊंचाई से। उसके बाद ये आपको 40 वाला जो दिख रहा है, एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाली डैश होता है, तो ये बार चार्ट होता है, बंद आकृति आयत, तो ये भैया बंद आकृति होता है, ठीक है ना, बार चार्ट नहीं। ये बिल्कुल लड़का गलत लगा दिया है, एक आध क्वेश्चन इसका गलत जा रहा है। उसके बाद ये डी ऑप्शन सही है 40 का। उसके बाद में भैया ये है 41 का लघुत्तम समापर्त ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समापर्त ज्ञात कीजिए यानी कि ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। तो एलसीएम बहुत आसान है, देखो 3 2 8, अरे सॉरी 3 2 4, तो इसका आएगा 12 ऊपर का, नीचे का एचसीएफ इसका 1 आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। यानी कि ये जो आपका 41 है इसका डी ऑप्शन सही है। ये तो देखते देखते कोई कर देगा। 42 जो है, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और इनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 है। दो संख्याओं में से छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या जो छोटी संख्या रहता है इसमें एचसीएफ में गुना करेंगे तो छोटी मिल जाएगा, बड़ी वाला में बड़ी से गुना करेंगे तो बड़ी मिल जाएगा, यानी कि इसका गुना करेंगे 11 में 13 का तो आ जाएगा 143। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ 42 के बाद 43 क्वेश्चन। आइए 43 हम लोग देखते हैं। तो 43 आपका इधर है।
देखिए ये बहुलक पूछ रहा है। बहुलक यानी कि आप जानते होंगे कि बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा रहता है वो बहुलक होता है, यानी कि जो बार बार पूछ देता है, बार बार दिया रहता है वो बहुलक हो जाता है। यानी कि इसमें 3 बार बार दिखाई दे रहा होगा, 4 बार, देखिए 1 2 3 और 4, तो ये बहुलक हो गया, ठीक है। उसके बाद ये माध्यिका ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो माध्यिका इसकी क्या होगी, 13 होगी। इसको अवरोही चाहे अवरोही क्रम में लिख दिया, यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में लिखने के बाद आप इसको बीच वाली संख्या बता दीजिए, 13 आ जाएगा। उसके बाद ये 45 जो बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, भैया ये क्वेश्चन बहुत सरल है, ठीक है ना, ये मतलब मजाक कर दिया है लड़कों के साथ, इतना समझ जाइए। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप सेमी में ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेमी है। तो ये भी बहुत आसानी है, 54 आएगा इसका भी, ठीक है। हमको तो क्वेश्चन पढ़कर हंसी आने लग रही है। चलिए आइए देखते, ये जो आपका 46 नंबर का क्वेश्चन है, 46, तो ये बहुत आसान है। बोर्ड मास का रूल लगाइएगा, 15 में 3 से भाग दीजिएगा, 5 बार जाएगा, 5 में 9 से गुना कीजिए, 9 45 और 45 में 18 जोड़िएगा, 63 आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत आसान है। और उसके बाद 47 जो हुआ है, 47 ये क्वेश्चन जो दिख रहा होगा ये आप कीजिएगा। 15 संख्याओं का माध्य 30 दिया है, और उसके बाद यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा, सब में 3 जोड़ देंगे, चेंज करेंगे तो सब में चेंज होता है, तो आपका 30 में 3 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत आसान है। उसके बाद आप लोग 47 के बाद आ जाइए भैया किस संख्या पे, 48 पे। 48 जो दिया हुआ है 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस होगा, ये सी ऑप्शन आएगा इसका, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन 796, ठीक है ना। तो 48 का ये ऑप्शन आपका जो है वो सी है, ठीक है भैया। और उसके बाद आप लोग पढ़िएगा 48 के बाद 49, तो 49 जो क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 11 सेंटीमीटर। देखिए 49 जो दिया है ये लंबाई गुणे चौड़ाई है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब ये भी तो मजाक किया है। 11 में 12 का गुना कर दीजिए, 132 आ जाएगा। मतलब लड़के तो भैया एकदम खुश हो गए होंगे, गच हो रहे होंगे। देखो 50, एक संचाई बारंबारता बंटन नीचे दिया गया है, और निम्नलिखित में से किस वर्ग की बारंबारता अधिक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप जो लगाएंगे तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, 19 और 21, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को मैं लगा कर बताऊँगा इसका ऑप्शन पूरा टोटल मैं सही कराऊंगा। देखिए ये है आप लोगों का क्वेश्चन जो 50, अब आएगा 51। तो 51 में आइए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो NH2 है, ठीक है ना। इसको आप लोग याद रखिएगा, 51 का सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, तो थारू जो जनजाति है ना ये सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद आप लोग 53 का देखिएगा, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ये 8, ठीक है ना भैया, ये 8 है ऑप्शन। ये एकदम, ये 9 ले लेंगे ना तो केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ कर हो जाएगा दिल्ली को, ये 8 है, ठीक है। मैं तो पढ़ाया भी हूँ इस चीज़ को बहुत बढ़िया से। आगे देखिए 54, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है, तो उत्तर प्रदेश किस अर्थव्यवस्था पर आधारित है, कृषि पे। कृषि पर हम लोगों का पूरा देश है भैया, कृषि प्रधान देश है, तो उत्तर प्रदेश तो कृषि पर होबे करेगा। और उसके बाद 54 देखिए, 54 आपका के बाद 55, ठीक है ना। तो 55 उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है, तो IT शहर भैया ये लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है ना। ये सी ऑप्शन सही है 55 का। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है करंट अफेयर से भी, जो लड़के हंसते खेलते देकर चले आए होंगे। जो 56 वाला क्वेश्चन है भैया, 56 जरा ध्यान से देखिएगा। 56 क्या पूछ रखा है आपसे, 56 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तो ये जो है ना जिब्राल्टर के जल डमरू मध्य ये आपको जोड़ती है किससे, अटलांटिक महासागर से जल डमरू मध्य को, तो ये आपका बी ऑप्शन सही है 56 का। उसके बाद आप लोग देखिएगा इसके नेक्स्ट नीचे जो क्वेश्चन है 57 क्या दिया है, निम्नलिखित, देखिएगा ध्यान से, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों का शहर के रूप में जाना जाता है, तो ये वाराणसी है, ठीक है ना। बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है, वाराणसी हमेशा ये पेपर में आया करता है, वाराणसी। तो ये आप इस तरह आप लगा पाएँ 57 के बाद आप 58 देखिएगा। 58 भैया क्वेश्चन जो है निम्नलिखित को मिलाइए, तो आप लोग मिलाइएगा, मैं सीधा इसका ऑप्शन दे रहा हूँ, प्रवचन है ये, ए ऑप्शन इसका सही है, ठीक है ना। एकदम तान के मारते रहिए ऑप्शन, बहुत सरल क्वेश्चन दिया है, 2 इसमें से मिला लेंगे ऑटोमेटिक मिल जाएगा।
आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं? तो ये ईमेल अटैचमेंट खोलकर पता लगा सकते हैं। ये लड़का बिल्कुल राइट ऑप्शन दिया है, ठीक है ना। उसके बाद ये सब गलत है, अब पढ़ेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि गलत बोल रहा है। ये ऐसा क्वेश्चन भी दिया है, ऑप्शन दिया है, ठीक है ना। उसके बाद ये देखिएगा, नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की क्या है बढ़ी हुई क्षमता में मनुष्य और व्यापार पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? तो ये पर्यावरण को जो लाभ होता है ना 60 का, ये आपका भैया जो आएगा इसका ऑप्शन 60 का डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। प्रदूषण और खपत में कमी आएगी, ठीक है ना। तो ये डी ऑप्शन सही है। उसके बाद ये 61 है क्वेश्चन, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप ईवीसी को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है? तो ये आपका जो है ना भैया, ये आपका रिधम ममानिया है, कौन है? निधि त्रिपाठी और रजनी सेठ और रोशनी शर्मा है। तो ये 61 जो होगा ना, ये इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना। रिधम ममनिया, ठीक है ना, रिधम ममनिया, भैया नाम भी बहुत टेढ़ा है, रिधम ममनिया। इसके बाद आप लोग देखिएगा 61 को, 61 के बाद 62 को, ठीक है ना। 62 आ जाइए, 62 आप लोगों को दिख पा रहा होगा। देखिए, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? तो ये हैदराबाद, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ठीक है ना। ये यानी कि आपका 62 का सी ऑप्शन। उसके बाद आप लोग 63 पे आ जाइएगा, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्री की बैठक की अध्यक्षता की? तो ये चीन, बिल्कुल सही है, चीन, चिंगपोंग चुंग चुंग। और उसके बाद ये आप लोग 64 देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ये ऑप्शन बेचारा का गलत हो गया है, बी ऑप्शन ये सही है। 64 का क्या है आपका भैया? बी। उसके बाद आप लोगों का आ जाइएगा 65। तो 65 में जो है बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो बाफिन जो द्वीप है ना, वो आप लोगों का, ये तो भैया बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है 65 का। तो जो आपका 65 का ये डी ऑप्शन सही है, कनाडा। ये लड़का भैया बहुत सही लगाया है, कनाडा, ठीक है ना, बाफिन डी। और उसके बाद ये 66 जो है, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो ये अनुच्छेद कितना है? 1919। भैया इसके तहत तो हम लोग पूरा स्वतंत्र है झंडा फहराने के लिए। अब प्रेस मतलब जो ये प्रेस वाले होते हैं ना, न्यूज़ वाले, उन्हीं को इसमें 19 डी में है, 19 के डी में उन लोगों को स्वतंत्रता है, तभी तो कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए 67, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो ये भैया ये आपका सिक्किम है, ठीक है ना, एक ही लोकसभा सीट है, सिक्किम। और उसके बाद आप लोग देखिएगा EFT का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र है, बिल्कुल सही है, ए। 68 के बाद आप लोग आ जाइएगा 69 में क्या पूछा है? 69 में आपसे पूछा है BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, सी ऑप्शन सही है। और उसके बाद जो 70 क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो ये पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान जो है ना लागू किया गया था। 70 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। उसके बाद 71 देखिएगा, 71 में क्या पूछा है? 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत का वायसराय था। तो भारत का जो वायसराय था ना, ये भैया गलत हो गया है आपका, ये आपका ए ऑप्शन सही है, लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है ना। ये बहुत चुनिंदा क्वेश्चन है, ये सब चुनिंदा हैं सब, इन सबको याद रखिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। उसके बाद बताते सब, लेकिन क्या करें, अब सोच ही कर आया हूँ कि सबसे कम टाइम में इसको वीडियो को मैं आपको अपलोड करके दे दूँ। 72 देखिए, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? राजा राम मोहन जो थे, ये इन्हीं से लॉर्ड विलियम बेंटिंग से क्या किया, अनुरोध किए थे, तो ये इन्होंने हस्ताक्षर करके इसको समाप्त कर दिया था। चलिए ये जो 73 है, देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो ये जो आपके है ना प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि इसी में तो सब चीज़ आ जाता है, कृषि, जैसे
मत्स्य पालन और बहुत सारी चीज़ें हैं। 74 जो देखिए है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक संविधान शामिल है? तो बहुत कम टाइम में मैं 2500 के 25 जो होते हैं ना संविधान के 22 और उसमें 2-3 और हैं जो खंड है, सब मैं पढ़ाया हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये 36 से 51 तक है, किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और उसके बाद जो देखिए 75 यानी कि जो क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो भैया साबरमती के संत ने, तूने कर दिया कमाल, ये साबरमती है, ठीक है ना। 75। उसके बाद आ जाइएगा 75 के बाद 76। देखिए भैया 76 बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, आप लोग देखते रहिए। ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? आप लोग इंग्लिश मीडियम को होगे तो इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत अच्छा से दे रखा है, क्वेश्चन पढ़िएगा और लगाइएगा। तो इसमें जो है ना 76 का, ये 76 का भैया आप लोग बताइएगा, ए ऑप्शन इसका सही है, ठीक है ना। यूपी मातृभूमि योजना यानी कि ये ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद आप लोग 77 का देखिएगा। 77 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? तो उज्ज्वला योजना बिल्कुल सही है, ये उज्ज्वला योजना 77 का ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। उसके बाद 78 क्वेश्चन देखिएगा। 78 जो क्वेश्चन है भैया, आ जाइए सीधा 78 पे धड़ाम से गिर जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? तो ये भैया उस्ताद योजना, भैया देखो उस्ताद नाम हुआ है, सही भी है, उस्ताद योजना, ठीक है ना। आप लोग पढ़े होंगे करंट तो लगा पा रहे होंगे। और 79 क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता, कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो ये भैया है आपका इसमें जो 79 है ना, 79 का ए ऑप्शन सही है, ट्रेड, ठीक है ना, ट्रेड योजना, ये आपका सही है, ट्रेड योजना। और उसके बाद आप लोग 79 के बाद आ जाइए 80 पे, ठीक है ना, 80 पे। तो 80 में आपको दिखा रहा हूँ, 80 देखिए, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप लोगों को मज़ा तो आ ही रहा होगा। देखिए, कन्या विद्या धन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की लड़कियों जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 30,000 रुपया मिल रहा है भैया, 30,000, ठीक है ना, घोषणा हुआ है, आप लोग जानते होंगे। चलिए ये देखिए 81 निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका, राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय संभालता है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। 81 का है जो आपका बी सही है। उसके बाद 81 के बाद 82 पे आ जाइएगा, ठीक है। 82 का जो है सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट, ठीक है, सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? तो इसमें जो है ना भैया ये आपका 82 का भी बी ही है, 30% पात्र हैं, ठीक है। उसके बाद 83 पे आ जाइए। 83 जो दिया है, स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये पेयजल और स्वच्छ मंत्रालय बी, ये भी सही है, 83 का बी ही सही है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग आ जाइएगा 84 पे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाई, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करती है? तो ये जो आपका है, ये आपका ए ऑप्शन सही है, 84 का ए क्या है, JASAK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये आपका है क्या, यानी कि इसको शॉर्ट में पढ़िए या तो ये पढ़िए, दोनों बात एक ही है।
और उसके बाद आप लोग इसका 84 को मारिएगा ए, उसके बाद आ जाइएगा 85 पे। तो 84 के बाद 85 भैया जो आप लोगों का है क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो ये आपका जो 85 है, 85 का आपका ऑप्शन डी सही है, ठीक है ना, ये सही लगाया लड़का, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और उसके बाद 85 के बाद आ जाइएगा आप लोग 86 पे। तो 86 जो आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गाँव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो ये आपका जो है ना, ये 86 का जो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। ये लड़का का गलत हो चुका है, ये आपका सही है, सी ऑप्शन क्या है, स्वामित्वा, ठीक है ना, ये ऑप्शन सही है सी, स्वामित्वा 86 का। अब आ जाइए 87 पे। तो जो 87 वाला क्वेश्चन है ना भैया, 87 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ये आपका पहला ऑप्शन सही है, PMGSY, ठीक है ना, यही है 87 का ए। उसके बाद 88 पे आ जाइएगा। 88 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? तो ये आपका ए ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना, ठीक है। उसके बाद 88 के बाद आप लोग आ जाइएगा किस पे, 89 पे, ठीक है ना। 89 वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों का, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं? तो इसका जो है ना, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 89 का आपका क्या है, डी ऑप्शन। उसके बाद 90 का देखिएगा, बहुत ही कम क्वेश्चन बच गया है, थोड़ा सा देखिएगा। उसके बाद भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांगों लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो ये आपका 90 का जो है ना भैया, 90 का ये बी ऑप्शन सही है, मारिएगा NSP, ठीक है ना। उसके बाद आपका NSAP है। उसके बाद 90 के बाद आप लोग आ जाइए 91 पे। तो 91 जो आपका दिया हुआ है, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो ये आपका जो 91 है, 91 का सी ऑप्शन सही है, लखनऊ, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों का आ जाइएगा 92 में जो है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करती है? प्रधानमंत्री आवास योजना। ये तो सीधा है, 92 का कोई भी कर सकता है। और उसके बाद आप लोग आ जाइएगा 93 पे। 93 में क्या है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? तो ये आप लोगों का जो होगा, ये 93 का आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। 93 का डी, ये SGRY, ठीक। उसके बाद आप लोग आ जाइएगा 100 पे। तो जो 100 क्वेश्चन है, 100 आप देखिएगा, यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका जो किया गया था 94 का आप लोगों का ऑप्शन होगा ए, ठीक है ना। ये 2011 नहीं, 2003 में किया गया था, ठीक। 94 का क्या है, ए। 95 का देखिएगा, 94 का तो पढ़ लिए ना। 95, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 2020 में शुरू किया गया था, सी ऑप्शन इसका सही है, 95 का सी, ठीक है ना, ये सही है। और उसके बाद आप लोग 96 पे आ जाइएगा। 96 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल योजना है? तो ये आपका ए ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश HMIC स्वास्थ्य प्रबंध सूचना तंत्र, ठीक है। उसके बाद आप लोग आ जाइए 96 के बाद 97 का आपका जो है आप लोगों का, निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता, ठीक है ना,
को सुनिश्चित करना था, तो ये आपका बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल सही है, बहुत सही। और उसके बाद 98 का केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, ठीक है ना, आप लोग जानते होंगे, माँ बहनों के लिए उज्ज्वल योजना यानी कि गैस सिलेंडर बांटे गए थे। 99 का देखिएगा भैया, जो भी पेपर सेट किया है ना उसको तो भैया एकदम दंडवत प्रणाम, लड़कों के साथ मजाक करने के लिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा बनाओ भैया कि छांटने में आसानी हो जाए लड़कों को। ये तो गर्दा धुआं छोड़ा दिए होंगे सब लड़के पेपर का मैक्सिमम। हाँ, तो मतलब ये नहीं है, अब लड़का इससे थोड़ा सा उसके अंदर वो आएगा, मतलब क्या ऊर्जा आएगा कि भैया हम भी क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं, होगा तो उसी का जो मान लीजिए कि लास्ट तक एकदम अपना हाथ पैर मारा होगा, लास्ट तक सही करता गया होगा। और उसके बाद 99 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक अस्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पादन करना था? तो ये आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। और उसके बाद जो 100 वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आपका पूर्ण रूप जो 100 है, इसका बी ऑप्शन सही है, फार्मर फील्ड स्कूल। तो आप लोगों का इस प्रकार आपका पूरा सही हुआ भैया। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा ज़रूर, और नहीं अच्छा लगा होगा तो भैया डिसलाइक ज़रूर मारिएगा, हमको डिसलाइक भी पसंद है, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद।